मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील और वेलकम टू नॉलेज टीवी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों से आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊँट के बारे में नमाज पढ़ने के लिए क्यों मना किया गया है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ऊँटों के मुतालिक ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको दुनिया भर की मुनफरिद मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरफ क्यों नहीं देखते कि ये कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि ऊँटों की कोहान पर एक शैतान मौजूद होता है। जब तुम इस पर सवारी करो तो अल्लाह ताला का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ताला ने ही ये सवारी दी है। एक और हदीस में है कि जिसमें हुक्म है कि ऊँट शयातीन से ही पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोताही ना करो। नाजरीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ही ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से बहुत ही नाकिस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की कई किस्म की मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में अपनी कोहानों में जखीरा कर लेता है। इसी तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। इस झिल्ली की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाजरीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की दो इकसाम ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 माइल फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखते हैं। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाते हैं क्योंकि इससे इनकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाजरीन, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, ये जरूरी नहीं। इसने दोबारा कहा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। उस शख्स ने फिर पूछा कि मैं ऊँट के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऊँट के बारे में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊँट का गोश्त खाने पर वजू वाजिब है क्योंकि इसके लिए 2 हदीस साबित हैं, जिसमें से एक हदीस का तर्जमा यूं है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के किसी भी हिस्से का हो, नाकिसे वजू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाकिसे वजू नहीं होता। नाजरीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज औकात ऊँट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर और प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिकदार में पानी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत ही कीमती तस्वर किया जाता है। इन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है और ये आंसू सांप के डसने का इलाज भी है। इन आंसुओं से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा जहर का इलाज भी इसमें मौजूद है। नाजरीन, माहिर हैवानात ने लिखा है कि जब ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। इस वक्त ऊँट बदअखलाक हो जाता है और ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है जिसे ये अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और बिलबलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह ये गुस्से की हालत में अपना खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर उसी के साथ साथ इसमें सब्र और तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद है। नाज़रीन, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। ऊँट के अंदर निहायत फर्माबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्माबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चूहिया इसके नकेल को दबाकर जहाँ ले जाना चाहे ये आसानी से ले जा सकती है क्योंकि ये आदात से कभी रोगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीब
अजीब व गरीब किस्म की चीज पाई जाती है जो पित्ते की तरह की होती है। वो एक किस्म की खाल नुमा होती है जिस पर लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फायदा होता है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊंट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। नाजरीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।